हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया और उसके बेसिस पे हमने उसमें बैलेंस शीट में कैसे हम शो करते हैं, एक्सट्रैक्ट दिखाते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और सब्सक्रिप्शन एडवांस का, प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में डायरेक्ट बैलेंस लिख सकते हैं जो हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट से आया। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में की, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में ये बताया, आपसे क्वेश्चन पूछा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसके बैलेंसेस तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई कर रहे थे। अब बात ये आती है, एक बार आप पहले मेरे से चीज़ समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सिचुएशन में कैसे काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे ही हम अप करेंगे। अब एक बार समझते हैं। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 5000 एंड 12000 ओपनिंग। अगर मैं अभी उस रीज़न पे बात ना करूँ कि बैलेंसेस कैसे हुए नॉमिनल अकाउंट के, नॉर्मल जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर वैसे एक बार करें तो मुझे ये बताएं सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो बनेगा टू बैलेंस बीडी में क्या आता है, जो ओपनिंग रिसीवेबल है, ओपनिंग रिसीवेबल हमारा है 5000 रुपये और क्लोजिंग रिसीवेबल है हमारा 12000 रुपये। ओपनिंग एडवांस है हमारा 4000 रुपये और क्लोजिंग एडवांस है हमारा 11000 रुपये। हमें रिसीव कितनी हुई है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीज, तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट 3 लाख। तो इससे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकल गया, वो हमारा कितना आया 3,16,000 रुपये -16। बाई चांस की बात है, सेम ही बन गया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, स्लाइड चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा ना इससे। इसको मैं 9 कर देता हूँ, 9000 कर देता हूँ। 316 - 14 3,02,000 रुपये, ये मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर आ गया। पहले मैं जैसे नॉर्मल लास्ट क्लास में समझाया था उसको रिवाइज करवा रहा हूँ 1 मिनट में, फिर मैं बात करता हूँ जो आगे करनी है मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। इसको चलो मैं बाद में बात करता हूँ, मैं मेन रीजन पे बात करता हूँ क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। देखो, मुझे एक बात बताओ, आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के कोई बैलेंसेस नहीं होते। नॉमिनल अकाउंट तो P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से एट द ईयर एंड चार्ज हो जाता है, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये +1 +2 की बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखो, मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर 3 अकाउंट है, प्रैक्टिकली 3 अकाउंट है, एक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, एक सब्सक्रिप्शन एडवांस और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो, मैं आपको बोलूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बना हुआ। मुझे बताएं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब क्या है, जो ओपनिंग आपने पैसा लेना है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं ना, आप +1 में पढ़ के आए हैं, वेजिस और आउटस्टैंडिंग वेजिस का सेम अकाउंट है क्या? वेजिस का मतलब है आपका खर्चा, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो खर्चा आपका हुआ था वेजिस का, उसके अगेंस्ट जो आप अभी दे नहीं पाए। और आउटस्टैंडिंग वेजिस कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग वेजिस आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको आपने वेजिस नहीं दी। सेम बात है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आपकी एक्रूड इनकम है जिनसे आपने लेने हैं, ये एक्चुअल में इसका बैलेंस होना चाहिए ना। टू बैलेंस बीडी कितने रुपए, ओपनिंग रिसीवेबल है 5000 रुपये और क्लोजिंग रिसीवेबल है 12000 रुपये, ठीक है। इसका टोटल कर देंगे जो भी आएगा इस तरीके से। ओपनिंग एडवांस इधर आएगा, एडवांस वाले अकाउंट में, एडवांस भी अलग से एक अकाउंट है, अनअर्न्ड इनकम, ये हमारी एक्रूड इनकम का अकाउंट, ये अनअर्न्ड इनकम का अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। प्रैक्टिकली हमारे 3 अकाउंट ही बनते हैं। अब देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी कितने की है 4000 रुपये की और क्लोजिंग हमारी कितनी है 9000 रुपये की। इन चारों को मैंने पुट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बारी टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, ये मैं यहाँ पे नहीं देख रहा, रीज़न क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए ताकि कंफ्यूजन ना लगे आपको।
मुझे एक बात बताया, आपके पास 5 इंफॉर्मेशन थी। 5 कौन कौन सी? रिसीवेबल, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस और रिसिप्ट यहीं पे आएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्दर। एक बात बताओ ना, जो सब्सक्रिप्शन आपकी रिसीवेबल है, पहले एडवांस की बात करता हूँ, जो सब्सक्रिप्शन आपकी लास्ट ईयर मिली होगी, ध्यान से समझना इस बात को, जो सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर मिली होगी, क्या आपने उसको लास्ट ईयर की इनकम माना था? क्या आपने उसको लास्ट ईयर की इनकम नहीं माना था? समझना बात को ध्यान से। मैं इस सिचुएशन को ना, इसको स्टेटमेंट को रब कर रहा हूं क्योंकि इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। देखो, जो सब्सक्रिप्शन मुझे लास्ट ईयर मिली होगी, जब मिली होगी तब की बात कर रहा हूं मैं, एंट्री इस साल की नहीं कर रहा, पिछले साल की जब मिली होगी, मान लेते हैं लास्ट ईयर में। और एक तो बैंक की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इस चैप्टर के लिए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर हुई होगी। हमारा ये ईयर था 1819 में जो एडवांस मिली थी उसकी एंट्री हुई होगी 4000 रुपये। ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम है, ये इनकम है, ये उस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं गई थी, ये नहीं गई थी क्योंकि ये मेरी कौन से ईयर की इनकम थी? 19-20 की, तभी तो यहाँ पे शो हो रही है। इसीलिए हमने उस साल की सब्सक्रिप्शन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। इसके अलावा और भी सब्सक्रिप्शन मिली होगी, ये 4000 थोड़ी ना मिले हैं। मान लो एक 4000 तो ये मिले हैं, 1,04,000 मिले थे, मान रहा हूं मैं, पिछले साल 1,04,000 मिले थे, जिसमें से 4000 रुपए क्या थे? एडवांस थे। ठीक है, वो जो एडवांस थे उसमें से जो 1,00,000 रुपए हैं वो तो उस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले गए होंगे, जो उस साल से रिलेट करते हैं। बाकी 4000 रुपए कहाँ चले गए होंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में। इससे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपन हो गया और क्रेडिट हो गया यहाँ ओपनिंग। अब जो इस साल जो पिछले साल मेरी एक्चुअल में मेरी इनकम नहीं बनी थी, अब दोबारा मेरी इनकम बनेगी। मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया बीच में 1,00,000 को लेके, ये काम मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में। मैं 4000 को ही ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को नहीं ले रहा, ये मैंने समझाने के लिए लिया। अब मुझे जो पिछले साल मुझे सब्सक्रिप्शन को मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में डाल दिया था, वो मेरी वापस इनकम बन गई। इस साल की तो इनकम है ही ना, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4000 रुपये अब मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम बनी है। और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है अब यहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। पिछले साल आपने इस 4000 रुपये को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाला क्योंकि उस साल की इनकम नहीं थी, आपने किस अकाउंट में डाल दिया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में। 19-20 में आते ही आपने इसको कैंसिल करके वापस उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि इस साल की इनकम है और इस साल की इनकम कहाँ चली जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। अब समझो, इट मीन्स इस साल की जो ये वाली एंट्री है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू सब्सक्रिप्शन पहली एंट्री। ये बिल्कुल बात को अच्छे से समझो, एक बैलेंस के ऊपर मैं बात करूंगा, चारों के चारों बैलेंस के ऊपर, यही चीज आपको समझनी है। तो जो 4000 रुपए की सब्सक्रिप्शन पिछले साल की इनकम नहीं बनी तो इस साल की इनकम बनी, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल दिया। दूसरा फैक्टर डाल दो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन खुद क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4000। एक बात और बता दूं, आप सीए करने घुसे हैं अंदर, मतलब सीए फाउंडेशन में, तो अपना लेवल खुद अप करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आप ये सोचिए पता नहीं क्या समझा दिया, तो पक्की पकाई नहीं मिलेगी, आपको खुद भी कुछ माइंड लगाना पड़ेगा। पीछे क्रैमिंग हुई होगी, हो सकता है क्वेश्चन 12th क्लास तक चला होगा आपका क्रैमिंग वाला काम, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा, थोड़ा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा या बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे दोबारा से। ठीक है, तो कुछ नया नहीं बता रहा, आपने अपना लेवल इंप्रूव करना है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू सब्सक्रिप्शन अपोजिट साइड यहाँ पे चला गया। दूसरी बात, जो ये वाली क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है ये कैसे जनरेट हुई होगी? जैसे पिछले साल की हुई थी, पिछले साल जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिली होगी मैंने उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट करके रिसीव्ड इन एडवांस में डाल दी क्योंकि उस साल की इनकम नहीं है। सेम बात, ये 9000 रुपये इस साल की इनकम थोड़ी ना है,
ये मेरी इस साल की इनकम नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया, जो यहाँ पे मिले हैं ना इस अकाउंट के थ्रू, उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में डाल दिया। जो ओपनिंग वाली थी उसको इनकम में डाल दिया, और जो क्लोजिंग वाली है 9,000 रुपये वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, मैंने उसको एडवांस में डाल दिया सब्सक्रिप्शन को डेबिट करके। तो यहाँ पे बैलेंस आ गया बाय सब्सक्रिप्शन। जो बैलेंस मैंने ओपनिंग था उसको सब्सक्रिप्शन में ट्रांसफर कर दिया, और क्लोजिंग वाले को सब्सक्रिप्शन से निकाल के रिसीव्ड इन एडवांस में डाला। क्यों निकाला? क्योंकि इस साल की इनकम थोड़ी ना, ये तो 9,000 नेक्स्ट ईयर की इनकम है, जबकि 4,000 रुपये जो पिछले साल के मेरे पास आए हुए थे वो इनकम इस साल की, इसलिए मैंने उसको सब्सक्रिप्शन में डाल दिया। तो यहाँ से सब्सक्रिप्शन में ट्रांसफर हुआ, और यहाँ से वापस निकाल के जो क्लोजिंग है उसको एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दो बातें हो गई आपकी। अब आप सोचें, अब वहाँ पे टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी लिख रहे थे, अब आपको वो नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, इस अकाउंट का नेम लिखना है सब्सक्रिप्शन। अरे ये गलती होगी, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखना था, क्लोजिंग में यहाँ पे लिखना था, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अब आगे समझते हैं। उसके बाद अब इसकी बात करते हैं रिसीवेबल की। मान के चलते हैं, मान के चलो आप खुद, हो सकता है ना जो ये 5,000 रुपये की इनकम है, 5,000 रुपये जो पिछले साल के लेने थे वो मुझे मिल गए होंगे, और वो 3 लाख के अंदर इंक्लूड होंगे, वो 3 लाख के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब जब वो 3 लाख के अंदर इंक्लूड होंगे तो मैं क्या करता हूं, मैंने सारी की सारी रिसीप्ट को कहां पे ट्रांसफर किया, एक बारी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो जब मुझे मिले हैं तो मैं इसको सेट ऑफ बीसीसी अकाउंट से कर देता हूं। सोचो बात को ध्यान से, जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 5,000 रुपये मुझे पिछले साल के लेने हैं, ये मेरी एसेट्स है, मैंने लेने हैं, और उसकी एंट्री मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सारी की सारी रिसिप्ट को मैं डाल चुका हूं। अब सब्सक्रिप्शन के थ्रू इस अकाउंट को कैंसिल कर दो। समझो ना, मैं एक चीज बोल रहा हूं, बात को ध्यान से समझना, बहुत तसल्ली से समझना। जैसे ये दोनों बातें समझिए ना, थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से नहीं भी करना ना, लास्ट के 2 मिनट भी सुन लेंगे ना, तब भी बात याद तो करवा ही दूंगा। ठीक है, और रीजन भी बता दूंगा कि मैं इससे क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है, अब समझो, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे 5,000 रुपये लेने हैं, और जो मुझे ये 3 लाख मिले हैं ना, मान के चलो इसमें से 5,000 मिले होंगे, कंफर्म है, पहले पिछले मिले होंगे। अब मैंने जब ये एंट्री करी ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 3 लाख रुपये, इस 3 लाख रुपये में मेरे 5,000 भी इंक्लूड, लेकिन ये जो 5,000 रुपये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल रखे हैं, क्या इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्या मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल सकता हूँ? क्या नहीं, पिछले साल की इनकम बन चुकी है, अब तो लेने बाकी थे। तो मैं इसमें से 5,000 रुपये जो है ना, उसको मैं कैंसिल करवा लूंगा। किसको? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। मतलब मैं सब्सक्रिप्शन में 3 लाख रुपए में से 5,000 को कैंसिल कर दूंगा, ये मेरी इस साल की इनकम नहीं है। जो 3 लाख मिले हैं उसमें से 5,000 रुपए पिछले साल के मिले हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जानी थी उसमें से 5,000 रुपये नहीं जाएंगे, और उससे मैं किसको सेट ऑफ करवा दूंगा? सब्सक्रिप्शन की इनकम को कैंसिल कर दूंगा 5,000 रुपये से, और जो पिछले मिलने थे उससे कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन रही है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,000 रुपये। यहां पे भी लिख देता हूं बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब बात आती है क्लोजिंग की। देखो ये जो बैलेंस है क्लोजिंग, इसका मतलब ये मैंने लेना था और मिला ही नहीं। मैंने लेना था लेकिन मुझे मिला नहीं। अब मैं क्या करूंगा इसका ट्रीटमेंट, सोच के बताना। देखो मेरे पास ना एक इनकम है जो इस साल की है, जो इस साल की इनकम है लेकिन मिली नहीं है। कितने रुपए है वो? 12,000 रुपये। आपको एक बात बताएं, जैसे वो +1 क्लास की एंट्रीज होती थी, अगर आपको कोई एक्रूड इनकम मिलनी होती थी, अगर आपको नहीं मिलती थी तो इनकम को क्रेडिट करते थे, उसके अगेंस्ट अगर आपको कैश नहीं मिला ना तो एक्रूड इनकम नाम अकाउंट को डेबिट कर देते थे। यहाँ पे क्या करो, सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर दो, एक्रूड इनकम की जगह पे वर्ड क्या आ जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को डेबिट कर दो। 12,000 की लेने हैं अभी, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन मतलब बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 12,000 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये बस ये 3 अकाउंट बनते हैं प्रैक्टिकली। सोच के देखें,
दोबारा से बेशक सुने, और दोबारा से मैं हर एक बात को रिपीट करता हूँ, लेकिन ना उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, आप चेक करके देखो यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन रिसीवर, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवर। बस 2 बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी लिखने की बजाय मैंने उन अकाउंट के नेम लिख दिए जो यहाँ से ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो आपका ओपनिंग बैलेंस था ना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का, याद करने वालों को बता रहा हूँ, याद करने वाले सुन लो एक बारी, जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है ओपनिंग, उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सब्सक्रिप्शन से कैंसिल कर दो बाय सब्सक्रिप्शन, और जो क्लोजिंग है उसको 2 सब्सक्रिप्शन कर दो। बहुत आसान काम है। जो रिसीवेबल है डेबिट में उसके अगेंस्ट बाय सब्सक्रिप्शन लिख दो, और जो क्रेडिट में बाय बैलेंस शीट उसके अगेंस्ट 2 सब्सक्रिप्शन लिख दो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, अगर क्रेडिट में उसके डेबिट में 2 सब्सक्रिप्शन लिख दो, और जो क्रेडिट में उसके क्रेडिट जो डेबिट में उसके क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन लिख दो। और यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी लिखने की बजाय उनके नाम लिख दो। यहाँ पे ओपनिंग रिसीवेबल की जगह पे 2 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और जो बैलेंसेस लिखने होते हैं वो यहाँ पे लिखने के बजाय इस अकाउंट पे लिखो, और जो भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे ट्रांसफर करते जाओ। ओपनिंग वाले को बाय सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग वाले को 2 सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाले को 2 सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग वाले को बाय सब्सक्रिप्शन, ये भी हो सकता है। और यहाँ से मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। वो हमारा कितना आया था, 316 माइनस 14, 3,02,000, ठीक है। याद करने वालों को मैंने बता दिया, लेकिन समझाने वालों को मैंने समझा दिया है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो आपके पास ना जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस है ना, उसके ऊपर थोड़ी बात की जाए कि वो किस टाइप की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने मेरे से बड़े क्वेश्चंस करने, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, पहले तो ध्यान से सुन लेना, कहीं फिर मिस कर दो बात को। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, वहां पे तो वो छोटा अकाउंट बना के काम चला दो, 2 बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, वहीं पे एक अकाउंट में चला दो काम, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनवाने के लिए, सब्सक्रिप्शन इनकम ही पूछने के लिए बोल रखा है, या एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए बोल रखा है जैसे मैंने पूछा, तो आपको ये तीनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये आपकी स्टडी मटेरियल में ऐसा ट्रीटमेंट कर रखा है। मतलब स्टडी मटेरियल ना छोटे क्वेश्चंस में आपसे शॉर्टकट नहीं मांग रहा, स्टडी मटेरियल छोटे क्वेश्चंस में आपसे शॉर्टकट नहीं मांग रहा, वो पूरे तीनों अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। और तीनों अकाउंट जिसको मेरा लॉजिक समझ आ गया है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं समझ आया उसके लिए याद करना भी कुछ मुश्किल नहीं है। बस 2 बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी की जगह पे रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीवेबल, और जो अकाउंट खुले हैं उसके अपोजिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन 2 सब्सक्रिप्शन लिखना है 4 बारी, 2 इस अकाउंट में, 2 इस अकाउंट में, ठीक है। और समझने वाले के लिए मैं 1 मिनट में फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो जो ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है, पिछले साल मुझे मिला था, पिछले साल की इनकम नहीं बना था, इस साल इनकम बनाओ, मतलब सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करो। इनकम क्रेडिट होती है ना, तो सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करो, देखो यहाँ पे। और जो मेरी इस साल की इनकम नहीं अगले साल की बनेगा, उससे सब्सक्रिप्शन को वापस कैंसिल कर दो। सब्सक्रिप्शन जो इनकम बनी थी उसको डेबिट कर दो, तो डेबिट में 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। ये इनकम बनी, ये इनकम कैंसिल हुई। अब रिसीव्ड उसकी रिसीवेबल की बोलते हैं। जो ओपनिंग रिसीवेबल था उसको मैंने किससे कैंसिल कर दिया, सब्सक्रिप्शन में जो हमें 3 लाख रुपए मिले थे उसमें से 5,000 रुपए मेरी इस साल की इनकम नहीं थी, तो मैंने सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर दिया। सब्सक्रिप्शन डेबिट होने का मतलब यही है, इनकम कैंसिल हो रही है, इनकम कैंसिल हो रही है, तो ये इनकम कैंसिल हो रही है सब्सक्रिप्शन को डेबिट करके। और जो क्लोजिंग मुझे 12,000 लेने हैं वो मेरी इस साल की इनकम है, मिली नहीं है, तो क्या एंट्री करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिख। इससे आपका बात वहीं आ रही है, बस बैलेंसेस 2 बैलेंस बाय बैलेंस लिखने की बजाय ये नाम लिख दिए, टोटल वही करना है, तीनों के टोटल -2, ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गया। अगर मैं इसको प्रेजेंट करने की बात करूँ तो प्रेजेंट करना भी कोई मुश्किल नहीं है, प्रेजेंट करना तो वैसे का वैसे ही है। एक बार मैं कर देता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रैक्ट, जहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन पुट नहीं कर रहे हैं। बाय सब्सक्रिप्शन 3,02,000 रुपये वर्किंग नोट 1 से, ठीक है। अब 3 वर्किंग नोट है ना। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 रुपये, और क्लोजिंग मेरी बैलेंस शीट में कितना आ रहा है, एज एट 31/3/2020। शॉर्टकट चला रहा हूँ, छोटे छोटे नाम लिख रहा हूँ, तो अपने आप समझ जाना।
क्लोजिंग मेरे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 12,000 रुपये और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है मेरा क्लोजिंग 9,000। ये प्रेजेंटेशन तो वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया है ना वो काम की बात बताई है। अब ये मैं अगर मेरे पास 12th वाला बच्चा होता ना उसको मैं बोलता भाई ऑप्शनल है। मैं बच्चों को क्या बोल देता हूँ 12th वाले बच्चों को कि ये वीडियो वही देखें जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बीच में से एक्सक्लूड कर दें, देखें ही ना ये लेक्चर। समझ रहे बात को? मैं इसलिए ये डाल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए तो रिक्वायरमेंट है ना, आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में 3 अकाउंट बना रखे हैं, ठीक है। अब आप समझे जो मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि आपको अकाउंट बना के ही काम करना चाहिए। आप +2 वाले एडलेस मत लगाएं। अभी भी किसी को बात नहीं बच रही ना कि भाई अभी भी काम चल सकता है उससे, तो इस क्वेश्चन के थ्रू पता लग जाना चाहिए कि आपका स्टडी मटेरियल भी अकाउंट मांग रहा है, ठीक है। चलो अगर मान लो यहाँ पे बात नहीं लग रही ठीक, मैं अगली क्लास में कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वहाँ पे थोड़ी बात बिल्कुल सही से लगने लग जाएगी कि हाँ अकाउंट बनाने में ही फायदा है, ठीक है। तो हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आपका ना उसके बुक के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वही बताऊंगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बन जाएंगे आपकी बुक में से भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।